आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं खास प्रोग्राम कहकर ही मानेंगे। कल यानी 10 जून को राज्यसभा की बकिया सीटों के लिए वोटिंग होनी है। कुल 57 सीटों में से 16 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। ये 16 सीट ऐसी हैं जहां बिला मुकाबला नतीजा नहीं निकल पाया है। ये तमाम 16 सीटें महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक और राजस्थान से आती हैं। इन 16 सीटों के लिए खूब जमकर सियासत हुई है। मुंतखब नुमाइंदों की घेराबंदी की गई। अरकान असेंबली से डबल क्रॉस के डर की वजह से होटल और रिजॉर्ट में इन्हें रखा गया। एक एक रुकने असेंबली का खास ख्याल रखा गया। सवाल ये उठता है कि मुंतखब नुमाइंदों की आखिर घेराबंदी की जरूरत क्यों पड़ी? क्या मालो दौलत के ही दम पर ये इंतखाबात होते हैं जहां करोड़ों रुपये खर्च किए जाते हैं और फिर इंतखाबात के नतायज आते हैं? सवाल यह भी उठता है कि क्या अब रिजॉर्ट से ही राज्यसभा के अरकान चुनकर आएंगे? आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से इंतखाबात में पैसों का रेलमपेल हुआ और जिस तरह से रिजॉर्ट और होटल की पॉलिटिक्स देखने को मिली है, 16 सीटों के लिए तमाम पार्टियों ने दमखम लगा दिया है। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ प्रेम कुमार साहब सीनियर सहाफी हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, डिबेट में मेरे साथ जुड़े हुए हैं। वसीम राजा जी स्पोक्स पर्सन है, बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजना घाड़ी जी हैं जो कि स्पोक्स पर्सन है शिवसेना की, और कुछ देर में कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन भी हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा होंगे। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। सबसे पहले वसीम राजा जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा कि वसीम राजा जी, राज्यसभा के चुनाव देखकर कहीं से नहीं लगता है कि ये लोकसभा या असेंबली के चुनाव नहीं है। जितना पैसा खर्च किया जा रहा है, जिस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है, रिजॉर्ट, होटल, कोई जगह बची नहीं है जहां पर जो एमएलएज है उन्हें रखा ना गया हो। पहली बार इस तरह का चुनाव देखने को मिल रहा है। देखिए अबू हुरैरा जी, असल में जो आप ये बात कर रहे हैं होटल रिजॉर्ट्स की बात, चलिए ठीक है, एक जगह पे ये हो सकता है कि एमएलएस को इकट्ठा किया जा रहा हो, बात की जा रही, पार्टीज की मीटिंग भी होती है। ऐसा नहीं है, इससे पहले भी और भी बैठकें जो होती है रिजॉर्ट में की जाती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ पैसे की सियासत है या पैसे से वोटिंग करवाने की बात हो रही है, ये ऐसा नहीं है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि अपने एमएलएस को एक जगह इकट्ठा करके उनको वही पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, कैंडिडेट हैं, उनको जिताने के लिए बात अपील करने की बात हो रही हो, उनको एक दिशा दी जाती है पार्टी की तरफ से, तो ये ऐसा कुछ है। इसके अलावा और कुछ नहीं है। बाकी जो जहां तक बात रही, देश के अंदर विपक्ष के लोग जो हैं उनको ये खतरा सताता रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे एमएलए जो हैं वो भी कहीं बीजेपी को वोट कर जाएं। क्योंकि आज देश के अंदर जो माहौल बना हुआ, देश के अंदर जो बीजेपी और देश के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लोकप्रियता को देखते हुए बहुत सारे दूसरी सियासी दलों के लोग भी उनकी नीतियों पे वोट करने का प्रयास करेंगे, ऐसा दूसरी सियासी पार्टियों को लगता है। इसलिए वो अपने विधायकों को कैद करके रिसोर्ट और ऐसे में जगहों पे रखती हैं। लेकिन रिसोर्ट, और मेरा मानना है कि रिसोर्ट में तो बीजेपी भी तो करती है, ऐसा नहीं है। आप पास्ट में देखिए, बीजेपी भी इस तरह की सियासत करती रही है। देखिए बीजेपी जो है, मैं आपको एक बात कह रहा हूं, बीजेपी अपने एमएलए को इकट्ठा करती है, बात करती है, बैठ के उनके अपनी पार्टी हाईकमान के फैसले को बताती है कि भाई हमारी हाईकमान ने या पार्टी ने ये फैसला तय किया है कि फला आदमी हमारे उम्मीदवार है, हम उनको वोट करेंगे। इसलिए तो एमएलए को इकट्ठा कर सकते हैं बीजेपी के लोग। बीजेपी में ये कल्चर तो चलता है, इसमें बताया जा सकता है, मीटिंग्स के तौर पे की जाती है। लेकिन जहां तक एमएलए को उठा के रिसोर्ट में बंद कर देना, कैद करके रखना, उनको वोट के लिए पैसे देना, ये खेल बीजेपी कभी नहीं करती। बीजेपी वोट के लिए पैसों बीजेपी दूध की धुली है। बीजेपी दूध की धुली, आपके कहने का मतलब यही है। मेरे साथ आप ये बताइए ना, जी आप ये बताइए कि बीजेपी का कोई एमएलए किसी दूसरी पार्टी के किसी उम्मीदवार को कभी वोट नहीं करता, ना हो जाता है। लेकिन दूसरी पार्टी के एमएलए जो है या कोई भी व्यक्ति जो है बीजेपी की तरफ आके वोट करने का प्रयास करता है, वोट देते भी हैं। चलिए देखिए वसीम राजा जी, जो बात आप कह रहे हैं इस पे मैं एग्जाम्पल दूंगा तो पूरा बुलेटिन खत्म हो जाएगा, पूरी डिबेट खत्म हो जाएगी। मेरे साथ एक और खास मेहमान डॉक्टर अजय उपाध्याय जी, स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के, वो भी डिबेट में जुड़ चुके हैं। अजय उपाध्याय जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। मैं संजना घाड़ी जी आपके पास आऊंगा। संजना जी, महाराष्ट्र के चुनाव में काफी उठापटक देखी जा रही है।
एक टेंशन सा बना हुआ है। कल का जो चुनाव होने वाला है राज्यसभा का, उसे लेकर एक टेंशन सा बना हुआ है। आखिर ऐसा क्यों? जो एमएलएज हैं उन्हें लेकर एक तरह से परेशानी हो रही है, उन पर पूरा फोकस किया जा रहा है कि कोई एमएलए कहीं किसी तरफ से खिसक ना जाए। कैसे सर, भारतीय जनता पक्ष जिनको अभी जब वसीम जी बात कर रहे थे, मैं भी वही बोल रही थी जी कि ये सब पार्टी बेकार है। सिर्फ भारतीय जनता पक्ष ये दूध की धूली पार्टी है। मतलब हम लोग जब हमारे लोगों को होटल में रख रहे हैं तो हम लोग उनको बंदी बना रहे हैं। और महाराष्ट्र में हमारे लोग अगर ट्राइडेंट में है तो इनके लोग ताज में है 2 दिन से। तो वो क्या है, ये जो बात करते हैं ना, ये बात करना गलत है। ये राजनीति है। राजनीति में सियासत के लिए जो भी रणनीति है वो हर पार्टी कर रही है। और महाराष्ट्र में ये स्थिति आई है सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की वजह से, क्योंकि महाराष्ट्र का कोई राजकारण ना ही उनको स्थिर करना है ना ही स्थिर रहने देना है। वो शपथ उन्होंने उठाई है और इसके लिए हम लोग मराठी में बोलते हैं वैसा, महाराष्ट्र में उन्होंने घोड़े बाजार करने की कोशिश की। क्योंकि अगर 6 सीटों के लिए 6 उम्मीदवार होते, आपको इससे पहले का ये याद है कि राज्यसभा का चुनाव वो बंद इसमें ना करते हुए ओपन खुला मतदान करे। जो भी वोट रहेगा अपने प्रतोद को, पार्टी प्रमुख जो भी है उनको दिखा के, वहां के आमदार में से जो प्रतिनिधि बनते हैं उनको दिखा के वो वोटिंग किया जाता है। तो ये होते हुए भी 6 के जगह पे 7 उम्मीदवार, यानी भारतीय जनता पार्टी ने अपना तीसरा उम्मीदवार धनंजय माडिक जी को वहां पे खड़ा किया। और उसके बाद ये सब चीजें करनी पड़ रही, नहीं तो इससे पहले ये करने की जरूरत नहीं पड़ती थी जब से खुला मतदान शुरू हुआ था। तो कहीं पे वो जिम्मेदार है और हर एक पार्टी है वो अपने आमदार लोगों को, अपने लोगों का अपना वोट सही तरीके से अपने पास रखने के लिए वो जो भी रणनीति है वो कर रहे हैं। यानी खतरा रहता है, तमाम पार्टियों के सामने खतरा रहता है कि उनके जो मेंबर्स हैं, उनके जो एमएलएज हैं वो खिसक ना जाए, वो कहीं दूसरी तरफ ना चले जाए। हॉर्स ट्रेडिंग का खतरा आखिरी वक्त तक रहता है, यही सच्चाई है। मैं प्रेम कुमार जी आपके पास आऊंगा। प्रेम कुमार साहब, सर बड़े बड़े होटल रिजॉर्ट बाकायदा बुक किए जाते हैं। 5 दिन 7 दिन पहले जो एमएलएज हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं उन्हें एक तरह से भेज दिया जाता है कि आप वहां से बाहर नहीं निकलेंगे, किलाबंदी कर दी जाती है। मेरा सवाल सीधा सीधा प्रेम कुमार साहब ये है, सियासत से बिल्कुल हटकर, कि हमारे मुल्क में जहां पर मरीज मरता रहता है, एम्बुलेंस और वेंटिलेटर्स नहीं होते हैं, वहां पर चुनाव के वक्त आप देखिए किस तरह से आलीशान रिजॉर्ट और होटलों में एमएलएज को रखा जाता है। इस तरह से चुनाव होते हैं। रैना जी, निश्चित रूप से ये बात जो उदाहरण है कि रेस्टोरेंट में रखा जाए, होटल में रखा जाए, अपने ही विधायकों को छिपाकर रखा जाए, ये स्थिति आपकी चिंता जायज है। और ऑपरेशन लोटस जब से चला तब से ये प्रवृत्ति देश में चली। लेकिन हम आपसे पूछते हैं कि ये राज्यसभा में चले ही जाएंगे, तो क्या गारंटी है कि फिर से ये खरीद न लिए जाएं और दोबारा उनसे इस्तीफा न ले लिया जाए और फिर से अब टिकट दे के बीजेपी उनको चुनाव न लड़ाए, जैसा कि अतीत में किया गया। बहुत सारे नाम राज्यसभा में, बीजेपी को आज 100 के करीब सदस्य हैं। तो कैसे हैं? पिछले हमने 3-4 सालों में देखा है कि राज्यसभा के सदस्यों को जो कि ओपोनेंट से चुने गए थे उनको अपनी तरफ पहले इस्तीफा दिलवाया गया, फिर अपने टिकट दिया गया और फिर वो बीजेपी के राज्यसभा सदस्य हो गए। तो इस खरीद फरोख्त को तो हम आप देख नहीं पाते। ये जो थैली चलती है ये तो हम आप देख नहीं पाते। हम रेस्टोरेंट्स में क्या होगा, चलिए कुछ लाख रुपए खर्च हो जाएंगे, लेकिन ये उस रकम के मुकाबले बहुत मामूली है जो हमें दिखाई नहीं दे रही है। तो ये जो अपसंस्कृति आई है, सरकार गिराने के लिए थैली खोल देना, सरकार बनाने के लिए खरीद फरोख्त कर लेना, राज्यसभा चुनाव से पहले खर्चा करना और चुनाव के बाद भी किसी को इस्तीफा देके दोबारा चुनाव की स्थिति पैदा करना, इस अपसंस्कृति के बारे में ज्यादा चर्चा करने की जरूरत है। और बाकी जो हम देख रहे हैं ये तो दुष्परिणाम है और निश्चित रूप से चिंताजनक है। जी बिल्कुल। डॉक्टर अजय उपाध्याय जी, सर मेरी आवाज आ रही है आप तक? ये आपकी आवाज आ रही है, बाकी लोगों की आवाज नहीं आ रही।
जी जी, ठीक है। अजय उपाध्याय जी, आखिर क्या परेशानी है कि कांग्रेस को, चाहे हरियाणा की बात करें, राजस्थान की बात करें, दूसरे स्टेट की बात करें, कि उन्हें राज्यसभा के चुनाव में भी अपने जो इलेक्टेड जो एमएलएज हैं उनकी घेराबंदी करना पड़ रही है, उन्हें एक तरह से ताले के पीछे रखना पड़ रहा है, रिजॉर्ट में और होटलों में कैद करके रखना पड़ रहा है। इसकी वजह क्या है? ओ भाई, ये यथार्थ में यदि बात करें तो सच्चाई को पूरा देश देख रहा है कि किस तरह, जब से भाजपा की सरकार की मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि भाजपा की सरकार पहले भी रही है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार रही, और भी बीच बीच में लोग अलायंस में सरकारों में रहे, थर्ड फ्रंट की सरकार में रहे, लेकिन जब से माननीय जो मोदी जी की सरकार आई है, अमित शाह जैसे लोगों का उसमें दबदबा बढ़ा है, सारे नैतिक मूल्य जो राजनीति का है, जो राजनीतिक संस्कृति भारत में एक मर्यादा की राजनीतिक संस्कृति थी, जिस पर गांधी जी ने कहीं ना कहीं इस देश में एक नई पौध पैदा की थी, उसको पूरी तरह से गोडसेवादियों ने खत्म करने का प्रयास किया है। और उसी का नतीजा है कि जिस तरह से पिछले चुनाव में, गुजरात का जब चुनाव हो रहा था स्वर्गीय अहमद पटेल साहब का, किस तरह से भाजपा ने नंगा तांडव किया, नृत्य किया, मैं उसको बोलता हूं, चुनाव आयोग तक को कहीं ना कहीं प्रभावित करने का काम किया। अंततः विजय हमारी हुई, लेकिन जिस तरह से बलपूर्वक, छल पूर्वक, साम दाम दंड भेद, पैसे कौड़ी सबका दुरुपयोग करने का काम किया, ये सबने देखा। जहां तक बात विधायकों को सुरक्षित रखने की बात है, ये भी सच्चाई है कि हम तो कम से कम ऐसा काम किसी के लिए कभी न करते थे, न करते हैं, न आगे करेंगे। लेकिन भाजपा के अंदर भी ये कहीं ना कहीं सोच पैदा हुई है, और इसी कारण भाजपा के एमएलए को भी कहीं ना कहीं इन लोगों ने सुरक्षित रखने का काम किया है। क्योंकि जैसा ये पेड़ बबूल का बो रहे हैं, तो दशहरी आम की अपेक्षा तो नहीं इनसे होगी, लेकिन ये सच्चाई है कि ये कहीं ना कहीं देश की राजनीति को भी, राज्यसभा जैसे पावन पवित्र संसदीय जो परिपाठी है, उसको भी ये भूल गए हैं, तोड़ करके, सियासत करके, पैसे के बल पर, मनी के पर मसल के बल पर, या ईडी सीबीआई जो इनका डिपार्टमेंट एक अलग से भाजपा का है, उसके बल पर ये चाहते हैं। जोड़ तोड़ की सियासत बीजेपी करती है। मैं वसीम राजा जी, इस पर आपका जवाब। जो बात यहां पर अजय उपाध्याय जी कह रहे हैं कि बीजेपी जब से आई है उसने जोड़तोड़ की सियासत एक तरह से शुरू की है, और इसी वजह से आज एमएलएस को ताले के पीछे रखना पड़ता है, रिजॉर्ट में, होटलों में रखना पड़ता है, उन्हें कई दिन तक एक तरह से घेराबंदी में रखा जाता है। ये सब बीजेपी की देन है। वसीम राजा जी, फेस करना पड़ रहा है। देखिए, उपाध्याय जी बोल रहे थे, मैं बड़े गौर से सुन रहा था। उपाध्याय जी कह रहे हैं कि जब से नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की सरकार बनी है देश में, तब से ये चिंता हो गई है। मैं तो ये कहूंगा इसके विपरीत जाइए। जब से राहुल गांधी, कांग्रेस के कमान उनके राहुल गांधी के हाथ में आई, और जब राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष होते हैं, उसके बाद से कांग्रेस की विचारधारा जो है, थोड़ी बहुत देश के प्रति पहले सोच थी कांग्रेस की, वो भी, उसका भी अंत हो गया। आज कांग्रेस के अंदर बैठे हुए जो विधायक हैं, जब कांग्रेस की आइडियोलॉजी जो है वो राष्ट्र विरोधी है, राष्ट्र विरोधी कांग्रेस की आइडियोलॉजी है, तो उसकी आइडियोलॉजी से तंग आकर इनके अपने विधायक इनकी पार्टी पे विश्वास नहीं जता रहे, इनके नेतृत्व पे विश्वास नहीं जता रहे, और वो टूट के अगर भारतीय जनता पार्टी की ओर आते हैं, या राज्यसभा चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं, तो इसका तो कहीं ना कहीं नहीं, जोड़ने तोड़ने के लिए भी तो पैसे का इस्तेमाल किया जाता है। वसीम राजा जी, जोड़ने तोड़ने के लिए भी पैसे का इस्तेमाल किया जाता है कि हमारे एमएलए को खरीद लेते हैं, हमारे एमएलए को ब्लैकमेल करते हैं। अरे भाई, ये गलती तो आपकी है, आपके एमएलए हैं, आपकी पार्टी के नेता हैं, वो आप पे विश्वास क्यों नहीं करते? आपके अंदर कुछ ना कुछ तो कमी है ना। आप खुद देखें कि आपके अंदर कमी क्या है। अजय उपाध्याय जी जवाब देना चाह रहे हैं। अजय उपाध्याय जी बीजेपी की तरफ आते हैं। अजय उपाध्याय जी, देखिए, बड़े भोले बन रहे हैं हमारे भाजपा के स्पोक्समैन मित्र हमारे, उनको ये पता है और सच्चाई भी ये जानते हैं कि पूरे देश में पिछले 7-8 साल में किस तरह से सरकारों को तोड़ने का, जनता के दिए हुए बहुमत का अपहरण करने का प्रयास हुआ, और वही ईडी सीबीआई प्रतिपक्षियों के लिए तो चली जाती है। आज मैं कहता हूं, यदि आज ईडी और सीबीआई को सही से लगा दिया जाता तो भाजपा के सीनियर मंत्री और सीनियर नेता इसके गिरफ्त में होते। लेकिन मैं जानता हूं सरकार है इनकी, ये खुद उसके पार्ट है, और भाजपा के ईडी सीबीआई जो आईटी है, वो भाजपा का बी टीम बनकर के देश में काम कर रहा है। सिर्फ विरोधियों को प्रताड़ित करना, उन पर कहीं ना कहीं उनके व्यवहार को प्रभावित करना, और कहीं ना कहीं उनको रोकने का काम करना है।
और ये सबको पता है, पूरा देश देख रहा है। लेकिन जिस तरह की संस्कृति को आपने पैदा किया है, बताइए, अभी कह रहे हैं भाजपा प्रवक्ता, अरे भाई आपके कार्यालय में कौन सा पानी है? जो लोग कांग्रेस में होते हैं तो राष्ट्र विरोधी रहते हैं, वही लोग कांग्रेस नहीं, से लेकिन डॉक्टर अजय उपाध्याय जी, जो सवाल वसीम राजा ने किया है कि आप अपने लीडरों को नहीं रोक पाते हैं, आप अपने जो मेंबर्स होते हैं उन्हें नहीं रोक पाते हैं, तो ये तो कमजोरी कांग्रेस की है। जो एकदम कमजोरी नहीं है। भाजपा वाले क्यों रिसोर्ट में रखे हुए अपने एमएलए को, जरा ये भी पूछ लीजिएगा। इनकी तो सरकार है, इनके पास तो पैसा कौड़ी है, इनके पास ईडी, आईडी, सीबीआई है, फिर वो क्यों रिजॉर्ट में जाकर के बैठे हुए हैं? उन पर ताला क्यों लगाया है? ये इसलिए लगाना पड़ा है कि जिस तरह के कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, इनको खुद अपने ऊपर विश्वास नहीं है। और कांग्रेस के लोग जब इनके यहाँ जाते हैं तो सत हरिश्चंद्र हो जाते हैं, और कांग्रेस में होते हैं तो भ्रष्टाचारी और राष्ट्र विरोधी होते हैं। कौन सा पानी है आपके कार्यालय में भाई? कौन सा वॉशिंग मशीन है? पूरा देश देख रहा है कैसे फ्रिंज एलिमेंट को अपने पूरे विश्व में भारत की नाक को कटवाने का काम किया है अपने स्पोक्समैन के माध्यम से। अभी भी जिस तरह भारत के अंदर आप राजनीति कर रहे हैं, तोड़ने की राजनीति, पैसे की राजनीति, नफरत की राजनीति, ये बंद कीजिए। ये भारत की संस्कृति और विरासत नहीं है, ये भाजपा और आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद की ये विरासत है। और ये विरासत जब से अंग्रेजों के साथ रहे और आज भी जाके हिंदुस्तान के प्रति क्या बोलते हैं उस पर भी गौर कर लीजिए, उसके बाद विश्व की चिंता करिए। आज विश्व में हिंदुस्तान का कद बहुत ऊपर है, आज हिंदुस्तान का बहुत सम्मान है। चलिए ठीक है, मैं संजना गाड़ी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। संजना जी, क्या वाकई में जो बात प्रेम कुमार साहब कह रहे थे कि ये जो एक कल्चर है, अजय उपाध्याय जी भी यही बात कह रहे थे कि ये जो कल्चर और रिवाज जो बनती जा रही है कि अब ऐसा लगता है कि रिजॉर्ट से ही जो हमारे राज्यसभा के मेंबर होंगे और रिजॉर्ट और होटल से चुन कराएंगे, अब इस तरह का माहौल बनता जा रहा है। संसदीय राजकारण में, देश के राजकारण में सबसे बड़ा लोकशाही का अधपतन ये अभी के पंतप्रधान मोदी जी, अमित शाह जी, भाजपा के इनके कार्यकाल में हो रहा है। पूरा भारत देश देख रहा है। जहां जहां पे उनकी सत्ता नहीं है वहां पे ईडी, सीबीआई, यहाँ के मंत्री आमदार उनके पीछे लगाना, उनको या फिर पैसे से खरीदी जाए क्या, ये कहीं पे शायद देखते होंगे। क्योंकि आज सबसे मालदार पार्टी, ब्लैक मनी कहाँ पे गया ये हम लोग तो ढूंढ ही रहे हैं सब भारतीय, लेकिन सबसे मालदार पार्टी, सबसे ज्यादा पैसा लेके बैठी हुई आज की भारतीय जनता पक्ष है, जो कि अपने पैसे का रोक देखिए सारी पार्टियां, संजना जी, सारी पार्टियां रिजॉर्ट का इस्तेमाल कर रही हैं, सारी पार्टियां होटलों का इस्तेमाल कर रही हैं, सारी पार्टियां इसमें कोई ऐसा नहीं है जो इसमें शामिल नहीं है। एक्स्ट्रा उम्मीदवार ये भारतीय जनता पक्ष ने दिया हुआ है। इस तरफ मैं आपकी यहाँ पे लेके जाना चाहूंगी आपको कि पहली बार ऐसे हुआ है कि एक्स्ट्रा उम्मीदवार देके उन्होंने हलचल पैदा की और हॉर्स ट्रेडिंग की शुरुआत करने की उन्होंने यहाँ पे कोशिश की हुई है। और जैसे यहाँ पे अभी हमारे बाकी प्रवक्ता बता रहे हैं, मैं आपको उदाहरण के साथ बताती हूँ। उपाध्याय जी, यहाँ के कांग्रेस के नारायण राणे जी जैसे ही बीजेपी में गए, किरीट सोमैया के आरोप बाजू में हो गए, वो दूध के दूल्हे हो गए। दूसरे कृपा शंकर जी, जिनकी बड़ी इंक्वायरी लगी थी, जैसे ही कांग्रेस से वो भारतीय जनता पक्ष में गए, उनकी सारी इंक्वायरियां खत्म हो गई। तीसरे हर्षवर्धन पाटिल जी, जिन्होंने खुद कहा महाराष्ट्र में भाषण में कि जिस दिन से मैं भाजपा में गया हूं, मैं अच्छे से नींद ले सकता हूं क्योंकि मेरे ऊपर कोई ईडी, सीबीआई का डर अभी नहीं रहा। ये खुद इनके लोग कहते हैं, तो इससे और ज्यादा क्या उदाहरण देना चाहिए। चलिए, मैं प्रेम कुमार साहब, मैं समझ नहीं पा रहा हूं जो रिवायत और जो कल्चर बनती जा रही है, और आज हमारे डिबेट का जो मौजू है कि एक तरफ मुल्क में आप देखिए बेरोजगारी है, लोग परेशान हैं, एक बड़ी तादाद ऐसी जो रात का खाना बगैर खाए हुए सो जाती है, 2 वक्त का निवाला उसे नसीब नहीं होता है। उसी मुल्क में आप देखिए किस तरह से चुनाव लड़ने के लिए, सीट जीतने के लिए पैसा बहाया जा रहा है। देखिए हुरैरा जी, अगर ऐसे देखेंगे तो उसी मुल्क में मूर्तियां बनाने पर हजारों करोड़ खर्च हो रहे हैं, सेंट्रल विस्टा पर करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, तो गरीबों का ध्यान तो वाकई नहीं है। लेकिन आज हम इस विषय पर ज्यादा केंद्रित रहे कि देखिए ये जो चुनाव है राज्य सभा के लिए, ये हर बार के मुकाबले इस बार ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है? बिल्कुल। एक तो राष्ट्रपति चुनाव का ऐलान हो चुका है, उसमें जो वोट कम पड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, लगभग 6000 के आसपास, अगर जम्मू कश्मीर की विधानसभा हटा लें तो वोट वैल्यू की मैं बात कर रहा हूँ। और अभी जो 16 सीटों का चुनाव होना है, एवरेज अगर 700-800 के बीच में उसका वोट वैल्यू लीजिए तो 11,500-12,000 वोट बनते हैं। अब इसमें 50% अगर बीजेपी जीत ले
तो उनकी बहुमत सीधे राष्ट्रपति चुनाव में हो जाती है। लेकिन अगर 50% एक दो थोड़ा बहुत कम होता है तो उतना ही उनको मैनेज करना पड़ेगा, एक ये। और दूसरा ये कि राज्यसभा में इनको बहुमत में आने का स्पष्ट रूप से ये राज्यसभा चुनाव अवसर देता है, यानी लोकसभा में भी बहुमत, राज्यसभा में भी बहुमत। इसलिए अधिकतम अनैतिक हथकंडे जो हैं इस बार दिख रहे हैं। रही बात ये कि कांग्रेस के लोग या विपक्ष के लोग बिकते क्यों हैं, ये देखिए, ये वही बात हो गई कि जब किसी बच्ची से छेड़खानी होती है तो लोग कहते हैं कि लड़कियां घर से निकलती क्यों हैं। छेड़ने वाले की कोई गलती नहीं, बिल्कुल खरीदार की यहाँ पर कोई गलती नहीं है, सारी गलती बिकने वाले की है। ये जो मानसिकता है, जो खरीदने वाला अपने आप को उच्च नैतिक मूल्य का बता रहा है और बिकने वाले की नैतिकता का सवाल उठा रहा है, अरे बिकने वाले की मजबूरी भी तो देखो जी। बिल्कुल। एक चीज प्रेम कुमार जी, जो बात अभी संजना जी ने भी कही थी, एक्स्ट्रा उम्मीदवार जो इस बार खड़े किए गए, चाहे वो हम हरियाणा की बात करें या इसी तरह से कर्नाटक की बात करें, कई जगहों पर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। तो यहां पर आपको क्या लग रहा है कि जो पूरी कोशिश की जा रही है, पूरा जो ड्रामा एक तरह से चल रहा है, सियासी उठापटक चल रही, वो इसी वजह से, क्योंकि यहां पर एक एक वोट कीमती हो जाता है। उम्मीदवार डाला ही किस लिए गया है? अब सुभाष चंद्रा जी मीडिया टाइकून है या और एक कार्तिकेय जी भी मीडिया टाइकून है। ये दोनों मीडिया के अपने संबंधों के आधार पर भी कुछ प्रभावित करने की कोशिश कर सकते हैं और इनके परफॉर्मेंस से नुकसान बीजेपी को नहीं, इनके परफॉर्मेंस से विपक्ष को नुकसान होगा। तो ये जो एक्स्ट्रा उम्मीदवार का जो गेम खेला गया है, ये बीजेपी की ओर से खेला हुआ गेम है, ताकि अधिक से अधिक कांग्रेस को, और यहाँ पर कांग्रेस ही ज्यादा है दोनों मामलों में, तो उसको नुकसान पहुंचाया जा सके। तो ये है एक्स्ट्रा प्लेयर का मतलब। एक्स्ट्रा प्लेयर यूं ही नहीं खड़े हो गए, खड़े किए गए सुभाष चंद्रा जी। नहीं, बिल्कुल इसके पीछे कुछ मकसद है, बीजेपी की तरफ से जीते हुए थे। बिल्कुल इसके पीछे कुछ मकसद कार फरमाए। वसीम राजा जी, बहुत मुख्तसर में इस कल्चर को कैसे खत्म किया जाए? जिस तरह से पैसों का रेलम पेल है, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स हो रही है, इसको किस तरह से खत्म किया जाए? देखिए, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स को या ऐसी जो भी बातें सामने आ रही हैं, मैं एक बात कहूंगा, कहीं ना कहीं जो लोग भी अपनी पार्टी को छोड़ के दूसरी तरफ वोट कर रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रहे हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं पैसे की बात, सिर्फ पैसे की बात नहीं होती कि पैसे के लिए लोग आ रहे हैं। उस पार्टी की विचारधारा से लोग परेशान हैं, पार्टी के हाईकमान से परेशान हैं। आज जो कोई विधायक है अपनी पार्टी के हाईकमान से मिल नहीं सकता, दिल्ली में आके कोई कांग्रेस का कोई मुख्यमंत्री राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मिल नहीं सकता, और भारतीय जनता पार्टी में सबको सम्मान मिल रहा है। जो जिस मर्जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हर वक्त मिलने के लिए तैयार रहते हैं अपने विधायकों से, अपने सांसदों से, अपने कार्यकर्ताओं से। तो ये फर्क देखते हुए लोग जो है खुद उनके अपने कार्यकर्ता। डॉक्टर अजय उपाध्याय, ये खरीदो फरोख्त की जो सियासत हो रही है, जो रिजॉर्ट वाली पॉलिटिक्स और इस कल्चर को कैसे खत्म किया जाए? ये कल्चर सही नहीं हमारी सियासत के लिए, जमहूरियत के लिए। देखिए, एकदम सही बात कर रहे हैं। प्रजातंत्र में यदि इस तरह की चीजें, प्रवृत्तियां बढ़ रही है तो इसके लिए कहीं ना कहीं प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो जिम्मेवार है, और आपको ये तय करना पड़ेगा कि आप सियासत के लिए कहां तक जा सकते हैं और कितने नीचे तक गिर सकते हैं। जिस तरह से नए भाजपा का उदय हुआ है नए भारत में, और जिस तरह की राजनीतिक संस्कृति दे रही है, वो अपने आप में आश्चर्यचकित करने वाली है। क्या बताइए, इस पूरे प्रक्रम में या पहले भी जब भी राज्यसभा का चुनाव हुआ है, बिहार में जेडीयू भी है, इनके पार्टनर हैं, वहां पे क्यों नहीं एक्स्ट्रा कैंडिडेट दिया गया? चाहती तो कांग्रेस पार्टी या आरजेडी वहां एक्स्ट्रा कैंडिडेट दे सकती थी, हमारे पास एक्स्ट्रा वोट थे। लेकिन हरियाणा में एक व्यक्ति को आप खड़ा करते हैं, कौन खड़ा किया? राजस्थान में कौन खड़ा किया? कर्नाटक में कौन खड़ा किया? कहीं से भी विपक्षी पार्टियां जो देश में है वो अपना कैंडिडेट एक्स्ट्रा नहीं खड़ा की हैं। इसका मतलब सत्ता में है, साम दाम दंड भेद करके आप प्रजातंत्र को लूटना चाहते हैं। लेकिन ये भी सच्चाई है कि जो भारत की कल्चर है, एक भी सीट इनको नहीं होगी, और जो सच्चाई है प्रजातंत्र की जीत होगी 10 तारीख को, आप देखिएगा। और प्रजातंत्र में अभी भी इस देश के लोगों का भरोसा और विश्वास है। जितना भी साम दाम दंड भेद अपना ले, जितना भी ईडी सीबीआई आईटी को का लाभ उठा ले,
लेकिन एक व्यक्ति भी नहीं, नहीं बिल्कुल जीतेगा। बिल्कुल। और सब देखिए, जगह कल 10 तारीख है और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि किसके हक में फैसला जाता है। लेकिन जो रिवायत और जो कल्चर रिजॉर्ट और होटल पॉलिटिक्स की बनती जा रही है, इस तरह से अब मंजरनामा सामने आता है। लगता है कि जो मेंबरान चुने जाएंगे वो रिजॉर्ट और होटल के अंदर ही चुने जाएंगे और यहीं से पूरी पॉलिटिक्स और यहीं से पूरी सरकार होगी। इस रिवायत और इस कल्चर को खत्म करने की जरूरत है और जीत और हार होती रहती है, लेकिन जमहूरियत के लिए यह कल्चर और यह रिवायत सही नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अजय उपाध्याय जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। प्रेम कुमार साहब, वसीम राजा जी और संजना घाड़ी जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब।